रेड 2 मूवी में क्या तुमने ध्यान दिया, दादा भाई कार में लैंडलाइन फोन यूज कर रहे होते हैं। तो क्या ये मिस्टेक थी या कुछ और कई लोग तो बोल भी रहे थे वायर वाला लैंडलाइन कार में कैसे काम करेगा वाला। तो भाई ध्यान से सुनो, ये कोई आम लैंडलाइन फोन नहीं है, ये एक कार फोन है। हाँ, वही लेजेंडरी कार फोन जिसका नाम आपने पहली बार सुना हो। ये 1980s का सुपरस्टार गैजेट था, जब ना मोबाइल का नाम था ना इंटरनेट का वजूद। उस जमाने में सिर्फ एलिट लोग इसको यूज करा करते थे, जैसे कोई बड़े बिजनेसमैन या फिर कोई बड़े सरकारी ऑफिसर्स की कार में ये फोन लगा होता था। और हाँ, ये वायर से नहीं, वायरलेसली सरकारी सिग्नल टावर्स के थ्रू काम करता था। कार के ऊपर एक 20 किलो का एंटीना लगा होता था और इस सिस्टम का रोज मेंटेनेंस का खर्चा होता था 5,000 रुपए। 5,000 रुपए 1980s के टाइम से 1 लाख रुपए के आसपास होता है। और बात यही खत्म नहीं होती, 1 मिनट बात करने का चार्जेस 25 रुपए पर मिनट होती थी, जिसको आज के टाइम के हिसाब से कन्वर्ट करके देखोगे तो 700 रुपए होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली सरकारी लोगों के लिए फ्री होता था। तो इस सीन में जो दादा भाई के हाथ में फोन दिखाया है वो कोई मिस्टेक नहीं है, वो 1980s के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली मैच कराया गया है टाइमलाइन से। ऐसे ही मूवी में कुछ छोटी डिटेल्स के बारे में बताऊं, रेड 2 मूवी की स्टार्टिंग भी सेम रेड 1 मूवी की जैसे होती है। रेड 2 में अमेय पटनायक की एंट्री में चप्पल पर फोकस किया गया है, रेड 1 में भी सेम किया था। मूवी में व्हीकल कोड्स भी सही डाले गए हैं टाइम के हिसाब से। टाइम से याद आया, रेड 2 मूवी की टाइमलाइन 1989 में सेट की गई है और रेड 1 मूवी की टाइमलाइन थी 1981, जिस हिसाब से मूवी में ओल्ड नोट्स की करेंसी भी दिखाई गई है। अब ऐसे ही सारी चीजें सही तो नहीं है, कुछ गलतियां भी है। जैसे इस न्यूज़पेपर में डेट 1987 की डाली हुई है, बट जैसा मैंने बताया टाइमलाइन तो 1989 की थी। लेकिन इसी न्यूज़पेपर में ये वाली न्यूज, राज्य की 44 सीट्स के लिए 113 उम्मीदवार, ये एकदम रियल न्यूज है 1980s के इलेक्शन कवरेज से। ऐसे ही अमेय पटनायक टेलीफोन पर जब बात कर रहा होता है तो पीछे लिखा होता है लोकल कॉल 1 रुपया पर मिनट। ये भी उस टाइमलाइन का परफेक्ट रेफरेंस था। मूवी की शुरुआत में जो राजा साहेब इंट्रोड्यूस होते हैं, उनका कैरेक्टर काफी रियल और लेयर्ड है। उन्हें जानवरों का बहुत ज्यादा शौक है और ये डिटेल स्क्रीन पर मल्टीपल जगह सेटली दिखाई गई है। उनके गले में एलिफेंट टीथ का नेकलेस है, जिसमें एक लायन का सिंबल भी बना हुआ है। बैकग्राउंड में एक फोटो फ्रेम भी दिख जाएगा एलिफेंट का, एक सीन में लायन का भी फ्रेम दिख जाएगा। और जब उनके किले की एंट्री दिखाई जाती है तो लायन के स्टैचूज भी क्लियर नजर आते हैं। ये सब उनकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन, डोमिनेंस, पावर एंड वाइल्ड प्राइड। उसी सीन में राजा साहब एक डायलॉग भी देते हैं, डेमोक्रेसी ने दिमाग खराब कर दिया है, इक्कीस तोपों की सलामी लेने का शौक पैदा हो गया। और जब ऑफिसर्स उनसे मिलने आते हैं तो लिटरली तोप चला के बोलते हैं, सलामी चाहिए थी ना, मिल गई, दौड़ जाओ। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो रेड 2 का टाइटल लोगो पहली फिल्म से काफी सिमिलर है, लेकिन एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चेंज के साथ। रेड 1 जो बेस्ड थी 1981 की रियल लाइफ स्टोरी पर, उसके लोगों में 1981 क्लियरली मेंशन था, चाहे इंग्लिश टाइटल हो या हिंदी वाला वर्जन। लेकिन रेड 2 की कहानी सेट है 1989 के टाइमलाइन में और यहीं पर एक स्मार्ट डिसीजन लिया गया है। 1981 को हटा दिया गया, लेकिन बाकी पूरा लोगो सेम रखा गया। टेक्सचर से लेकर कलर ग्रेडिंग तक सब कुछ सेम है। ये कंटिन्यूटी एक तरीके से विजुअल आइडेंटिटी को मेंटेन करती है। अब एक चीज मुझे समझ नहीं आई, रेड 2 में हीरोइन को क्यों चेंज कर दिया गया भाई? अगर सेम एक्ट्रेस रहती तो कंटिन्यूटी बनती, इमोशनल डेप्थ फील होती और कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग लगता। अगर बदलना ही था तो नाम भी बदल ही देते, पर यहाँ पर नाम वही, रोल वही, बस चेहरा बदल दिया। पता नहीं क्यों। इस सीन में अमेय पटनायक एक न्यूज़पेपर अपनी वाइफ के सामने रखते हैं, जिसमें उन पर रिश्वत लेने का इल्जाम छपा होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उसी अखबार में कई छोटी छोटी ऑथेंटिक डिटेल्स छुपी हुई है। सबसे पहले न्यूज़पेपर जयपुर का है, जो परफेक्टली मैच करता है फिल्म के पहले रेड लोकेशन से। और एक और लाइन लिखी होती है, बोडो आंदोलन तेज होगा। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड टेक्स्ट नहीं है, ये हिस्टोरिकल एक्यूरेट रेफरेंस है, क्योंकि 1989 में आसाम के अंदर सच में बोडो मूवमेंट अपने पीक पर था। अब 1989 की बात ही हो रही है तो एक और डिटेल दिखाई देती है। अमेय पटनायक ट्रांसफर लेके एक नए ऑफिस में एंटर करते हैं। इस सीन के एक फ्रेम में एक रैक पर फाइल लेवल लिखा होता है ITD 0288, जिसका मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फरवरी 1988। मतलब इस पर्टिकुलर रैक में फरवरी 1988 तक की फाइल्स स्टोर्ड है, जो कि टाइमलाइन से ऑलरेडी मैच भी कर रहा है। जब अमेय पटनायक छानबीन करते हुए दादा भाई के खेतों में जाते हैं, तब एक किसान कहते हैं, खड़ी फसल बर्बाद कर देने से भला कौन सा बरकत होती है। और अगर आप ध्यान से देखो तो बैकग्राउंड में खेतों में खड़ी हुई रेड गन्ने की फसल विजुअली डैमेज हो रही है। ये कोई रैंडम प्रॉप नहीं है, बल्कि एक बहुत ही केयरफुली प्लान्ड और टाइमली प्रोसेस का रिजल्ट है। मतलब ये सीन एक दिन में तो शूट नहीं किया गया होगा ऑब्वियसली, बल्कि डायरेक्टर ने पहले से इस फसल को खराब करवाने के लिए इंतजाम किया होगा। इस बात से डायरेक्टर का विजन और फोकस समझ आता कितना स्ट्रॉन्ग है। जब अमेय पटनायक सबको रेड के लिए बुलाते हैं तो उन्हें एक लिफाफा देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो लिफाफों के बॉक्स पर एक गवर्नमेंट सील लगा हुआ है, जो स्क्रीन पर सिर्फ एक फ्रेम के लिए दिखता है। ये छोटी सी तो डिटेल है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। ये सीन विदाउट सील भी इम्पैक्टफुल होता, लेकिन डायरेक्टर ने प्रॉपर डेप्थ के साथ वो सील वहां पर लगाई। और ध्यान से देखो तो सील भी कोई नॉर्मल सील नहीं है, एकदम प्रॉपर जो सील होती है वही लगाई गई है। ये वाला जो सीन है जहाँ पर अमेय पटनायक दादा भाई के यहाँ दरवाजा खोलने की कहता है, दरवाजा खोलो।
ये सीन एक्चुअली में कॉल बैक था रेड मूवी के फर्स्ट पार्ट का। फिर दादा भाई के फाउंडेशन में रेड के दौरान भीड़ में से एक आदमी न्यूज़पेपर दिखाता है। उस न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन पर ध्यान दो तो लिखा होता है, पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मारा गया। ये हेडलाइन 1980s की इंडिया में आम बात थी, खासकर पंजाब और कश्मीर के इलाकों की साइड। हालांकि ये खबर मूवी के फ्रिक्शनल न्यूज़पेपर का हिस्सा है, लेकिन इस न्यूज का रिप्रेजेंटेशन रियल लाइफ से कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। फिर आता है मूवी में अमेय पटनायक के सस्पेंशन का सीन। अगर आप ध्यान से देखें तो अमेय पटनायक के सस्पेंशन लेटर पर उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 1 मई 1949। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूवी के इस सीन में एक लेडी ऑफिसर भी अमेय पटनायक का बर्थडे यही बताती है। साहब का हैप्पी बर्थडे भी बोल ही दीजिए। 1 मई मजदूर दिवस। लेकिन रियल लाइफ में जो अमेय पटनायक असली ऑफिसर हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, जो कि इन्होंने क्यों चेंज कर दी आई डोंट नो। मूवी के इस सीन में जब मिनिस्टर दादा भाई को रेड रोकने से मना कर देता है तो वो एक लाइन बोलता है, ये सेंटर का मामला है। पहली नजर में तो ये एक नॉर्मल डायलॉग लगता है, लेकिन अगर आपने रेड 1 ध्यान से देखी है तो आप समझ जाएंगे कि बहुत प्यारा कॉल बैक है पहली फिल्म का। क्योंकि रेड 1 में भी एग्जैक्टली एक ऐसा ही मूवमेंट आया था। जब ताऊजी रेड रुकवाने के लिए मिनिस्टर के पास जाते हैं तो मिनिस्टर उसी अंदाज में वही डायलॉग देता है। फिर वैसे भी आयकर विभाग केंद्र सरकार के अधीन आता है। ये उन लोगों के लिए एक हिडन ट्रीट है जो कि दोनों फिल्म्स को क्लोजली फॉलो करते हैं। इस सीन में एक और जबरदस्त रेफरेंस छुपा हुआ है जो सिर्फ वही पकड़ पाएगा जिन्होंने रेड 1 ध्यान से देखी हो। तो ताऊजी कहते हैं, अब बड़ा मंत्री प्रधानमंत्री को फोन करेगा। उनका असिस्टेंट तुरंत पूछता है, आपको कैसे पता? तो ताऊजी मुस्कुरा के कहते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है हमें। ये लाइन डायरेक्ट कॉल बैक थी रेड 1 का। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो ताऊजी हर जगह ट्राई करते हैं रेड रुकवाने का, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो आखिर में वो सीधे प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं। उस वक्त साल था 1981 और पीएम थी इंदिरा गांधी। लेकिन रेड 2 की टाइमलाइन सेट है 1989 में, जहां पीएम के रूप में दिखाए गए हैं वीपी सिंह को, जो कि अगेन टाइमलाइन के हिसाब से एकदम सही है। भाई कुछ भी बोलो, एक बात तो माननी पड़ेगी, रितेश देशमुख की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल है। मतलब रेड 2 में बंदा देखो सीरियस, इंटेंस, कंट्रोल्ड, और फिर वही चेहरा हाउसफुल 5 में देखो तो बस उस चेहरे को देखते ही हंसी आ जाए। एक ही फेस है लेकिन 2 अलग दुनिया है। एक जगह उसी चेहरे पर पूरा दर्द, वेट और साइलेंस, और दूसरी जगह उसी फेस पर फुली कॉमेडी, टाइमिंग और मस्ती। और सबसे सरप्राइजिंग बात, दोनों मूवीज में अपीयरेंस ऑलमोस्ट सेम है, ना कोई ज्यादा मेकओवर, ना कोई ड्रामेटिक चेंज, लेकिन परफॉर्मेंस में इतना फर्क कि पहचानना मुश्किल ही हो जाए। वैसे क्या एक और चीज तुमने नोटिस करी, मूवी के एंड में रितेश देशमुख और ताऊजी एक ही साइड हो जाते हैं। ये सीन सिर्फ क्लाइमैक्स क्लोज करने के लिए नहीं था, ये एक सटल हिंट थी रेड 3 की तरफ। 2 पावरफुल कैरेक्टर जो पूरी फिल्म में अलग डायरेक्शन में थे अब एक साथ आ चुके हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, अभी तो खेल बाकी है। मतलब रेड 3 हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। वैसे मैंने रेड 1 के ऊपर भी हिडन ट्रेस वाली वीडियो बना रखी है जो कि तुम टैप करके देख सकते हो, तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगी। एक वीडियो को बनाने काफी मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट से लेके एडिटिंग तक, तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर दे देना। अगर तुमने भी कुछ नोटिस किया हो या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो कमेंट में जरूर बता के जाना। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।